परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहिब जी और तथागत बुद्ध और उनके पहले वैदिक ऋषि, ये सभी आत्मपरायण संत रहे और सभी साधक रहे। वेदों में ज़्यादातर अग्नि उपासना की चर्चा की गई है, लेकिन बीच बीच में आत्मज्ञान के हीरे मोती खूब भरे पड़े हैं। वेदों के बाद उपनिषद आए और भी बीच बीच में शाखाएं उसकी, आरण्यक ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब कर्मकांडों से भरे हुए हैं। लेकिन उपनिषद जो हैं, 11 उपनिषदें मुख्य हैं। वैसे तो 100 से अधिक उपनिषदें बनी हैं, लेकिन 11 मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, श्वेताश्वतर, बृहदरड़क, तैत्तिरेय, ऐतरेय, इस प्रकार से ये 11 उपनिषदें हैं। 11 उपनिषदों पर ही स्वामी शंकराचार्य जी ने भी काम किया है और सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने भी इन्हीं 11 उपनिषदों पर उपनिषद सौरभ नाम की पुस्तक लिखी है। तो जो वैदिक ऋषियों का चिंतन है, वे कर्मकांडी थे, लेकिन बीच बीच में ज्ञान की बातें, आत्म स्थिति, आत्म संयम, आत्मबोध की कील ठोंकते रहे। तो उनके जो केंद्र में है, उनका जो प्रथम वचन है, ऋग्वेद का प्रथम वचन ही है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य ऋतजम धात्मम। अग्नि, अग्नि शब्द से शुरू होता है उनका प्रथम वचन, क्योंकि वे अग्नि उपासक थे, कर्मकांडी थे, यज्ञ हवन तर्पण करने वाले थे। और अग्नि की उपासना कैसे चली? जंगलों का युग था और लोग जंगलों में रहते थे। 2 घर यहाँ है, 2 झोपड़ी वहाँ है और 4 झोपड़ी वहाँ है और घोर जंगल रहता था। तो कभी जानवर आकर के उनको नोच डालते थे, उनकी चीज़ें नष्ट कर देते थे, तो कभी लुटेरे आकर के। कोई शासक नहीं होता था, कोई सरकारी व्यवस्था प्रबंध कुछ होता ही नहीं था। बड़ा भय होता था, आतंक होता था और प्राकृतिक विषमताएं कई बार आती थी। कभी कभी जंगलों में आग लग जाए तो उसमें सब नष्ट हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी और अनेक प्रकार से त्रासदी उनके जीवन में आती रही। तो बेचारे भयभीत हों, घबरावें, तो कल्पना करते थे कोई हो रक्षक। तो सोचते थे कि वो देवता, वो ईश्वर, वो हमारा रक्षक ऊपर होगा, ऊपर बैठा होगा, तब उसको कैसे खुश किया जाए। तो सोचे कि वहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुँच सकते। तो आग जलाते हैं जब, तो धुआं ऊपर उठता है। तो उन्होंने माध्यम बनाया कि ये धुआं के माध्यम से हमारी आहुति वहाँ तक जा सकती है। तभी से ये कर्मकांड चल पड़े, स्वाहा स्वाहा, यज्ञ हवन तर्पण। और फिर उसी में सोचे कि उस ऊपर बैठे हुए भगवान को अगर हम आहुति देंगे, हवन करेंगे, तो वो पाएगा, उसकी सुगंधी आएगी और वो खुश होगा और हम पर कृपा करेगा। वही पानी बरसाता है और वही हमें धन धान्य से संपन्न करेगा। तो ये एक बाल बुद्धि की एक भावुक कल्पना उनकी रही। लेकिन उन्हीं में बीच बीच में ऋषि मुनि ज्ञानी होते रहे और ये सब को, हवन तर्पण को साइड किया उन्होंने, कर्मकांडों को व्यर्थ सिद्ध किया। और उन्हीं में अनेक ऐसे बीच बीच में होते आए विद्वान, मननशील। एक हुए हैं आचार्य बृहस्पति, वे भौतिकवादी थे। भौतिकवादी जरूर थे, लेकिन महान तार्किक, महान आत्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने ही कहा है
त्रयी वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरः, ये तीनों वेदों के रचयिता भाण धूर्त और निशाचर हैं। तो उनका अपना एक तथ्य है, कहने का कोई आधार है। भाण भड़ैती करना, किसी की खुशामद करना, भगवान की ऊपर बैठे उस रक्षक की या कल्पना के देवता की प्रशंसा करें, प्रशस्ति गीत गावें। तो वेदों में यही तो सब खूब चर्चा ये भी आई है। अब उनके देवता क्या होते थे, कहीं आग, कहीं गायत्री, कहीं जगती, कहीं त्रिष्टुप, तो कहीं बद्दलों की, तो कहीं अन्य कीड़े मकोड़ों की। इनकी जिधर वे लिखना शुरू किए उधर ही अपनी खूब कलम तोड़ देते थे। यहाँ तक तो ऐसे बच्चे जैसे वेदों में चर्चाएं आई है, तो गुरुदेव जी जब वेद क्या कहते हैं लिख रहे थे तो हम तो साथ में रहते थे, सारी व्यवस्था करते थे, तो बीच बीच में गुरुजी सुनाते थे। तो ऐसे बच्चे जैसी कल्पना, तो जंगल होता था, मच्छर खूब होते थे, तो कहें देखो इसमें लिखा है, गुरुजी कहें देखो अब ऋषियों को मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी होती नहीं थी तो परेशान होते। कहती है मच्छर गधे जैसे चिल्लाते हुए आते हैं, हमें नोचने लगते हैं, अब हम परेशान हो जाते हैं। हे देवता, इन मच्छरों को हमसे दूर कर, और इनको हम घन से कूटेंगे अब। तो ऐसी चर्चा वेदों में, ये बड़ी भावुक, बड़ी रोचक, बड़ी मनोरम छोटी छोटी बातों पर खूब ऐसी बातें हैं। तो मच्छरों को घन से मारने के लिए कहा गया है। तो वैदिक ऋषि जो है ये अग्नि उपासक थे, कर्मकांडी, इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं वेद, उसमें प्रथम वचन ही है अग्नि से। अब उनके बाद की जो दूसरी परंपरा आई, श्रवण परंपरा। वैदिक परंपरा के बाद श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा में आते हैं बुद्ध और महावीर। और तब तक वैदिक काल से श्रवण परंपरा काफ़ी विकसित हो चुकी थी। यहाँ पर ध्यान चिंतन की पद्धति ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर तथागत बुद्ध ने जो वचन कहा है, उनके गाथाओं में और उनके विचारों में प्रथम वचन आता है मन से। मन से शुरू होता है। देखिए कैसे अपने अपने सिद्धांतों को उनके ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। वेद में अग्नि से और बुद्ध वचन में मन से। मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। इस प्रकार से तथागत बुद्ध कहते हैं मन पूर्वगामी है, मन आगे आगे चलता है। मनोपुब्बक गमा धम्मा मनोशेठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है। हमारा पूरा जीवन मनोमय है, हर काम मन से सोच सोच के किया जाता है। इसलिए मन को स्वश करो, मन को पहचानो, मन की चाल को समझें। तो मन के लिए तथागत बुद्ध के वचन है। आत्मा पर उन्होंने जोर नहीं दिया, लेकिन आत्मा के वचन उनकी वाणियों में खूब भरे हैं बीच बीच में। जैसे अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति अत्तना वा सुदंतेन लभति वा दुर्लभम। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, कोई नाथो परोसिया। दूसरी गाथा में आई है, इस आत्मा का दूसरा स्वामी और कौन हो सकता है। तो बारंबार आत्मा के वचन तथागत बुद्ध की वाणियों में आते हैं। लेकिन आज के कुछ बुद्ध विचारक इस बात का बहुत जोर से डंका बजाते हैं कि महात्मा बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे। उनको कहना चाहिए कि महात्मा बुद्ध मानते थे, हम नहीं मानते हैं। लेकिन अपनी बात को, अपने मन की मनगढ़ंत सिद्धांत को महात्मा बुद्ध पर क्यों आरोपित करते हैं? किस आधार से वे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे? अगर वे कहें कि उनके सिद्धांत में माना जाता है, तो सिद्धांत कहाँ से आया? उनकी सिद्धांत में उनकी वाणी कहेंगे, और वाणी महात्मा बुद्ध से तो ये लोग मिले नहीं, वाणी से ही तो
पुस्तक से ही तो उसकी परख करेंगे। और उनके विचारों में धम्म पदम महत्वपूर्ण विचार का ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ उनका है। और भी त्रिपिटक के और भी कई उनकी शाखाएं हैं, लेकिन धम्म पदम मुख्य है। और धम्म पदम में इतना आया है आत्मा परक वचन। आप सदगुरु अभिलाष साहिब जी की पुस्तक तथागत बुद्ध क्या कहते हैं नाम से देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो जैसे पारखी संतों के विचार हैं। जगह जगह आत्मा के वचन। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के पश्चात साधना का क्रम और बढ़ता गया। फिर सदगुरु कबीर साहब आए। इस मध्य युग में सदगुरु कबीर की साधना और तब तक और विकसित होती गई। फिर आत्मा पर जोर और बढ़ता गया। देखिए, सब बातें सब समय रही, लेकिन एक समय का जोर होता है। वैदिक काल कर्मकांड प्रधान था। श्रवण काल मन की साधना इसमें विशेष थी। और सदगुरु कबीर साहब के समय में सदगुरु कबीर जैसे महान समर्थवान साधक संत और महापुरुष ने और चिंतन मनन किया तो आत्मा पर जोर दिया। और साहेब के वचन, सबसे प्रथम वचन क्या है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अपने अपने सिद्धांत उनके प्रथम वचन से ही झलकते हैं। बीजक में प्रथम वचन ही है अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अंदर में एक ज्योति है और वो जगमगा रही है। और शब्द एक नारी, नारी इच्छा है और वो शब्द के रूप में प्रकट हो रही है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखा सो बिरला होई। साहब कहते हैं जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया। अक्षर को और शब्द को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी बोलेंगे तो शब्द आएगा। जैसे हम कहें घर, घर कहेंगे तो घा और रा दो शब्द आ गया, ये पद है। और इसका भाव आएगा पदार्थ अर्थ के रूप में। तो घर का मतलब दरवाज़ा, छत, दीवार, फर्श से संपन्न एक आकार आ गया। तो शब्द और बोल के साथ मन चलता है। तो सदगुरु कहते हैं कि चाहे आप मुख से बोलो या न बोलो, लेकिन मन चला तो अक्षर आया, और अक्षर आया तो आप दृश्य में चले गए, दृश्यों में विलीन हो गए। इसलिए मन को पहचानना है। साहब ने मन को परखने के लिए कहा है, नयनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। साहब कहते हैं नयनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। ये मन आँखों के साथ चलता है। जहाँ जहाँ आँख चलती है वहाँ वहाँ मन पहुँच जाता है। मन से ही हम संसार से जुड़ते हैं, आँखें नहीं, इंद्रियाँ नहीं। आँख कह करके साहब समस्त इंद्रियों की तरफ इंगित करते हैं। तो आँखों के सामने अगर व्यक्ति चला जाए, लेकिन मन नहीं दिए हमने, तो व्यक्ति का पता नहीं चलेगा। कोई भी घटना आँखों के सामने घट जाती है और किसी ने पूछा कि इधर से फलाने गए हैं क्या, तो हमने कहा कि देखे नहीं। हाँ, कोई गया तो है, लेकिन ध्यान नहीं दिए कौन गया। आँख तो देखी, फिर पता क्यों नहीं है? क्योंकि मन नहीं दिया हमने। इसी तरह जहाँ जहाँ मन देते हैं वहाँ वहाँ ज्ञान होता है। आवाज़ तो आई, लेकिन मन नहीं दिए तो पता नहीं चला कौन बोला, किसकी आवाज़ है, क्या कहा है, पता नहीं चला।
तो ये साहब कहते हैं कि नयनन आगे मन बसे। नयन, नयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आँखों से ज़्यादा मन ग्रहण करता है विषयों को। सदगुरु कबीर ने और भी एक जगह कहा है, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसे हु कै मन लागे। हे भाई, ये आँख का रसिक, नयन रसिक अगर जग जाए, रूपा शक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति अगर जग जाए, तो जैसे कैसे भी जिस किसी प्रकार से भी पार ब्रह्म, जो संसार से पार अविनाशी आत्मा है, जिस किसी प्रकार से भी उसमें वो लग जाएगा और अपने कल्याण दशा को प्राप्त कर ही लेगा। तो बाधा क्या है? नयन रस। नयन का मतलब ये रूपा शक्ति, इस आसक्ति को मिटाना। इंद्रियों के साथ ये मन मिल करके जीव को बहुत धोखा देता है। ऋषि कहते हैं संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ही। संकल्प से, सोचने से, स्पर्श से और देखने से मोह उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। साधक अपनी क्रियाओं पर, अपनी मनोभावों पर दृष्टि रखे, तब वो अंदर से मजबूत हो पाएगा, तब वो मन को परख पाएगा, तभी वो सजग हो पाएगा। तो यहाँ पर इंद्रियों की बात आई है। सदगुरु अभिलाष साहिब जी एक बार हरिद्वार कुंभ मेले में थे, एक संत से मिलने के लिए गए। उनका नाम था श्री महेश योगी जी। वे बहुत प्रतिष्ठित देश विदेश में भ्रमण करते रहते थे और शायद 86 या कितने देशों में उनका प्रचार था। अभी अभी सन 2008 में या कब की बात है, उनका शरीर नीदरलैंड में छूटा है और हवाई जहाज़ से उनका शरीर यहाँ लाया गया और अरैल में उनका आश्रम है, एक बहुत बड़ा आश्रम, और उसकी नींव तैयार कर रखे। नींव ही किला जैसी, हम देखे हैं उसे गुरुदेव जी के साथ ही जा कर के, नींव ही किला जैसे, वेद विद्या आश्रम शायद उसका नाम दिए हैं, और नींव तैयार किए थे और ऊपर अब सब काम होना था और शरीर छूट गया उनका। तो बात ये आई कि वहाँ जब गए उनके पास तो विदेशी लोग बहुत बैठे थे, वो कुछ पूछ रहे थे। तो गुरुदेव जी गए एक किनारे, प्रणाम करके बैठ गए। तब तक कुछ लखनऊ वाले लोग आ गए। तो एक ने पूछा कि स्वामी जी हमारा मन भटकता रहता है। कहाँ रे, मन का काम है भटकते रहना? हमारे यहाँ 2 दिन की साधना करो, मन शांत हो जाएगा। 2 दिन की साधना में मन शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो उनके शिष्य लोग कुछ रहें, तो इतना कह के वे चुप हो गए। तो शिष्य लोग रहें तो गुरुजी से जाकर कहते, महाराज जी आप भी कुछ पूछिए। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं सुना हूँ वही मनन करूँगा। कहा नहीं नहीं महाराज, कुछ आप भी पूछिए, बार बार वो कहें। तब फिर गुरुजी ने कहा कि स्वामी जी, उपनिषदों में ऋषियों ने कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कहे हाँ हाँ हाँ, ये तो हजारों वर्षों से कहा जाता है, क्योंकि वो जानते थे, पढ़े थे, उनको याद भी रहा होगा ये वचन। तो तुरंत बात काट दिए। कहे ये तो हजारों वर्षों से कहा जाता है, लेकिन अब आज उसकी ज़रूरत नहीं है, बस 2 दिन की साधना करो, सब ठीक हो जाता है। अब ऐसे अगर कोई साधना कराएगा, इतने प्रतिष्ठित महान योगी देश विदेश में घूमने वाले, और कहें कुछ साधना नहीं करना है, अब बस 2 दिन आओ हमारे यहाँ और ध्यान करो, सब ठीक हो जाए। उन्होंने ही कहा था कि जब ध्यान करता है साधक तो आसन से 2 फीट ऊपर उठ जाता है। ऐसी साधना होती है, उठ जाते हैं लोग, और मन चाहे कीचड़ में चला जाए, शरीर उठ जाएगा। ये सब केवल साधकों के भटकने का रास्ता है, और साधकों का दोष नहीं है, ये गुरुजनों का दोष होता है।
क्योंकि साधक तो बेचारे मासूम होते हैं, वे कोमल होते हैं, नए होते हैं, अनजान होते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो गुरुजन हैं, वो स्वयं साधक बने और साधना की बात, सही बात बतावें। भले कम लोग आवें, क्या हर्जा है, कम लोग आएंगे तो क्या होगा, लेकिन सत्य बात बतानी चाहिए। सदगुरु अभिलाष देव जी का कार्यक्रम सूरत में था। स्वामी चिन्मयानंद जी एक महाराज हुए हैं, स्वामी जी, तो शायद वही थे। तो कार्यक्रम हुआ, स्वामी जी बोले, उसके पश्चात गुरु जी का नंबर आया बोलने का। गुरु जी जब बोले तो कर्म सुधार पर, इंद्रिय संयम पर, निर्णय पारक सिद्धांत की बातें जब आपने कहा, 1 घंटा प्रवचन दिया, तब स्वामी जी कहते हैं, महाराज जी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज बहुत पैसा की ज़रूरत नहीं है और गुजर बसर के लिए बहुत मिलता है, कम नहीं है। उनके कहने का भाव था कि आप सीधा साफ साफ सब बता देते हैं, कोई लाग लपेट तो करते नहीं। अरे बताना चाहिए कि ये काम करने से ये सिद्धि मिलती है और वहाँ जाने से वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और आकाश में उड़ता है। और जब तमाम ऐसी आकाश पाताल की बात कहेंगे तब दुनिया प्रभावित होती है और तब फिर पैसा चढ़ाती है, चढ़ावा चढ़ाती है। और आप तो सीधी सीधी बात बता देते हैं, तो कहाँ कौन पैसा चढ़ाएगा। कहेंगे ये महाराज तो कुछ नहीं जानते हैं, कहते हैं इंद्रिय संयम करो, कर्म सुधारो। और वो महाराज के पास जाते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं करना है, बस हमारा मंत्र जाप कर लो, हमसे दीक्षा ले लो और गंगा में स्नान कर लो, अमुक दिन उपवास रह लो और अमुक दिन हरी चटनी खा लेना और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे महाराज लोगों के पास अगर जाएंगे तो आध्यात्मिक लाभ कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारे वैदिक ऋषि कितने ईमानदार थे, भले वे बड़े सीधे साधे रहे और बहुत विद्वान नहीं थे और बहुत कुछ उनके पास वैज्ञानिक संसाधन नहीं थे, लेकिन वे 2 तरह से चलते हैं। या तो वे कर्मकांडी हैं तो सीधा हवन तर्पण करते हैं और भगवान के नाम पर कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर के नाम पर और अलौकिक शक्ति के नाम पर, तो अपने ढंग से वो प्रार्थना करते हैं। हाँ, छल कपट नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास आओ और हमसे दीक्षा ले लो, हमारा कार्ड ले लो और फिर जब इस मंत्र के आधार पर तुम उपासना करोगे तो मैं वहाँ सतलोक में मिलूँगा, वहाँ दिव्य लोक में मिलूँगा। ऐसी बातें वैदिक ऋषि नहीं करते। और दूसरी तरफ वे आत्मज्ञान की बातें बताते हैं और वो सत्य निर्णय की बात है। लेकिन वर्तमान के कितने ऐसे घाघ गुरु लोग हैं जो जानते हैं हकीकत को, लेकिन उनके मन में प्रलोभन है, नाम चले मेरा और धन मिले मुझे ज़्यादा और दुनिया में मैं छा जाऊं, ये प्रलोभन ने बहुत भटका दिया है आज संतों को। दिल्ली में सदगुरु अभिलाष साहब जी थे, एक भक्त आए, कहें महाराज एक कबीरपंथी महंत हैं, नाम नहीं लूँगा, आप लोग जान जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमसे दीक्षा ले लो, अगर सतलोक जाना चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो और दुनिया के दुखों से छुट्टी चाहते हो तो हमसे दीक्षा लो और फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी सतलोक पहुंचाने की। और वहाँ तो मैं आता जाता रहता हूँ, बस दीक्षा लेने की बात है। अब दीक्षा नहीं लोगे तो फिर संभव ही नहीं तुम वहाँ पहुँच सको। अब वो सतलोक में, उनका सतलोक पता नहीं कहाँ है और वो आते जाते रहते हैं वहाँ, और दीक्षा ले लो तो फिर आपको पहुँचा देंगे। आए वो भगत, गुरुदेव जी से जब बात किए, वो गुरु जी का प्रवचन कहीं सुन रखे थे। उस समय इंटरनेट का ज़माना तो नहीं था, कैसेट कहीं पाए थे, सुने थे। तो इन बातों को जब याद किए, कहें सदगुरु अभिलाष साहब तो ऐसी बात कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होती, कोई ऐसा बाबा नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आनन फानन में हाथ ऊपर करे ऐसे और शक्तिपात कर दे
और किसी को किसी लोक में पहुंचा दे बिना कर्म सुधार किए, बिना इंद्रिय संयम किए, बिना त्याग तप किए, बिना अहंकार आसक्ति को त्याग किए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये बाबा तो सीधी उस विचार के विपरीत ही बात कहते हैं। तो उनको संदेह हुआ और फिर आए, उनसे जुड़े थे वे पहले, लेकिन जब उनको संदेह हुआ तो गुरु जी के पास आए और बताने लगे। तब गुरु जी हंसने लगे, कहा हम तो नहीं आते जाते हैं वहाँ सतलोक में, और हम तो जहाँ हैं साधना करते हैं, मन इंद्रियों को स्वश करके अंदर में ही सतलोक का अनुभव करते हैं। जब वो वैज्ञानिक आत्मचिंतन और इंद्रिय संयम बोध विचार पूर्ण बातें सुने गुरु जी से, तब बहुत खुश हुए और फिर कहें महाराज मैं अब उनके पास फटकूंगा नहीं। तो श्री महेश योगी जी ने कहा कि ये तो हजारों वर्षों से कहा जाता है, एक वचन सुनते ही वे तुरंत उस ज्ञान सूत्र को निरस्त कर दिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। ऋषि कहते हैं आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होता है। आहार विषय जो हम ग्रहण करते हैं, और ये जब ठीक हो गए तो सत्व, सत्व कहते हैं अंतःकरण को। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। स्मृति हमारी जो याददाश्त है, स्मृतियां हैं, ख्यालात हैं, ये पवित्र हो जाते हैं। हमारे ख्यालात ही तो बड़े गंदे रहते हैं ना, राग द्वेष भरे, छल कपट भरे, मोह माया से भरे, विकारों से रंगे। ये हमारी स्मृतियाँ कितनी अपवित्र हैं। और ऋषि कितना वैज्ञानिक तथ्य देते हैं कि आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति पवित्र हो जाती है, और स्मृति लंबे, जब स्मृति लाभ हो गई, स्मृतियाँ पवित्र हो गई, हमारे दिन भर के व्यवहार में जब कुचिंतन नहीं आता, कुविचार नहीं आते हैं, तब सर्वग्रंथि नाम सारी हृदय की गांठें, जो मनोविकारों की गांठें हैं, कट जाती हैं। सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। विप्र, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, लेकिन यहाँ जो विप्र है वो बहुत वैज्ञानिक है। जो ब्राह्मण विप्र है वो तो तथाकथित है। विप्र का अर्थ होता है विवेकी, जो गहरा अर्थ है विप्र का अर्थ विवेकी होता है। विप्र मोक्षा, फिर उस विवेकी का मोक्ष हो जाता है। कितना एक ही श्लोक में आत्म कल्याण की यात्रा थोड़े शब्दों में करा दी गई है, और पूरा सिद्धांत बता दिया गया है कि आहार शुद्ध हो। आहार कहते हैं जो ग्रहण किया जाए, तो मोटा मोटा लोग यही मानते हैं कि जो मुख से खाया जाता है यही आहार है। भोजन इतना ही आहार नहीं है। ग्रहण करना, आँख से रूप ग्रहण करते हैं, कान से शब्द ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं, नाक से गंध, और जीभ से रस। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 रसों को ग्रहण करते हैं, 5 प्रकार का आहार लेते हैं। और ये पूरा जब आहार हमारा सही हो गया, हमारा खाना सही हो जाए, देखना सही हो जाए, सुनना सही हो जाए, स्पर्श सही हो जाए, पवित्र भाव लेकर के, और गंध, घ्राण की शक्ति ये सही हो जाए। अक्सर गंध की आसक्ति नहीं होती है लोगों की, यह बहुत कम होती है। सूंघने की शक्ति बहुत कम है लोगों को होती है। ज़्यादातर स्पर्श की, रस की, रूप की, और फिर शब्द की, इस ढंग से। गंध की कम, लेकिन कोई कोई होते हैं। एक सज्जन थे तो वो कहें महाराज
जब तक हम अपने बिस्तर पर सेंट नहीं छिड़क लेते हमें नींद नहीं आती। तो वो सेंट छिड़कते रहते थे, रोज सेंट छिड़क के तब सोते थे। तो एक सज्जन थे, वो कहें कि महाराज मैं सूंघनी रखता हूँ और बिना सूंघनी सूंघे मुझे चैन नहीं पड़ती। तो कहाँ सूंघनी नहीं मिलती है तो तम्बाकुआ ही को सूंघ लेता हूँ तब फिर अच्छा लगता है। तो कहीं कहीं ऐसा कोई कोई मिलते हैं। तो इस प्रकार से आहार, जो हम इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करते हैं, यही हमारे मन के चंचल होने का कारण बनता है। इसलिए साधक को इन विषयों को बड़ी पवित्रता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। हमारा मन कहाँ जाता है? साहब एक जगह कहते हैं, एक समाना सकल में, सकल समाना ताह, कबीर समाना बूझ में, जहाँ दूतिया नाहि। एक समाना सकल में, एक का मतलब मन। मन जो है समाया है सकल, सब में। सब का मतलब ये पंच विषय रूप सारे संसार में, सब तरफ मन समाया है ना। समाने का मतलब डूबा है, और दृश्यों को ही तो रात दिन याद करता है। हम देखें, सुबह से शाम तक अपने मन का अवलोकन करें कि हमारे मन में क्या आता है। संसार ही तो आ रहा है, खेत, घर, जमीन, मकान, पशु पक्षी और कपड़ा लत्ता, दुकान, व्यापार, गाय गोरू और नर नारी, स्त्री पुरुष, रुपया पैसा, मान सम्मान। अरे गिनाते जाओ, महीना 2 महीना, साल 2 साल और कल्पों तक गिनाते जाओ। जो कुछ आएगा मन में वो सब संसार ही रहेगा। तो ये साहब कितना तथ्यपूर्ण, कितना वैज्ञानिक बात बताते हैं कि एक समाना सकल में, एक मन सब में समाया हुआ है। और सकल समाना ताहि, और सब मन में समाया हुआ है। कहने में 2 लगता है, लेकिन बात एक है। मन संसार में डूबा हुआ है और संसार मन में भरा हुआ है। एक कमरे में व्यक्ति को बंद कर दो, अंधेरा भी कर दो, कुछ ना दिखे, तो क्या जो बंद व्यक्ति है कुछ नहीं देखेगा? देखेगा। वो आंखों से नहीं देखेगा, लेकिन भीतर मन से देखेगा। और मन वाली जो दृष्टि है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, दूर से देख लेता है। तो मन देखता रहता है, जो पहले देखा हुआ है उसी को याद करता रहेगा। इसलिए मन को देखना, मन को पहचानना और मन का ऑपरेशन करके निरख परख करना कि मेरे घर में, मेरे दिल में क्या उठ रहा है। इसलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, क्या क्या दिल घर उठत है, सोवस विवस कर जोर। हमारे दिल रूपी घर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटना घट रही है। स्वस्थता की घटना घट रही है कि विवस्था की? अगर हम इच्छाओं कामनाओं में बह रहे हैं तो विवस्था की घटना घट रही है। एक जगह व्यक्ति बैठा है, कोई नहीं है उसके पास, अकेला है, लेकिन वो स्वस हो करके प्रसन्न, निश्चिंत, सुखी और आत्मानंद में भी रह सकता है, और विवश होकर के विह्वल, विकारी, दोषी, चिंतित, भयभीत और रो भी सकता है। दृश्य दोनों के सामने वही है, दोनों स्थितियों में। लेकिन मन में होने वाली घटनाओं के कारण एक रो सकता है, दुखी हो सकता है, उद्वेगित हो सकता है, और एक स्वस्थ, प्रसन्न, शांत और सुखी हो सकता है। क्यों ऐसा हुआ? कौन सी ऐसी घटना है जो एक को रुला दी और एक को खुश कर दी? अंदर में हो रहे मन के संकल्प विकल्प। और ये संकल्प विकल्प आए कहाँ से? हमने ही भरा है।
5 विषयों को ग्रहण कर करके, जैसे एक तालाब हो और तालाब में 5 नदियों का पानी आ रहा है। हमारे मन में हुआ कि तालाब को सुखा दें, तो एक नहर खोल दिए। अब पानी नहर में जाने लगा, तो क्या तालाब सूख जाएगा? नहर में पानी खोल देने से और उधर 5 नदियों का पानी आ रहा है, तो इधर खोल देने से क्या तालाब सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। अगर सुखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन 5 नदियों को बंद करना पड़ेगा और इधर नहर को खोल करके पूरी तरह से पानी निकाल देना पड़ेगा और फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तालाब सूख जाएगा। बाहर ऐसा कोई तालाब है कि नहीं? लेकिन सबके अंदर में एक तालाब है, अंतःकरण का तालाब। और वो तालाब में 5 नदियों का पानी, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 नदियों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का पानी आ रहा है। अंतःकरण रूपी सरोवर में निरंतर आ रहा है और वो भरता जा रहा है। और उसको खाली करने के लिए हमारे पास युक्ति नहीं है, कला नहीं है, समझ नहीं है। खाली कैसे करेंगे? भरना तो सब जानते हैं, सब रात दिन भर रहे हैं, टीवी से भर रहे हैं, दृश्यों से भर रहे हैं, मोह माया से भर रहे हैं, लोभ क्रोध काम से भर रहे हैं, अहंकार से भर रहे हैं, सब तरफ से जिधर देखो उधर से भर रहे हैं। कैसे होगा खाली? खाली करने के लिए भी तो जरूरी है ना। खाली करने के लिए यही साधना का काम, ध्यान का काम। तो ऋषि कहते हैं कि ध्यान की नहर, एक नाम जप की, ध्यान की, श्वास को देखने की या स्वरूप स्मरण की, स्वरूप चिंतन की एक नहर खोल दो और इधर से पानी निकलने लगे। जो उधर का वेग है इधर से घटने लगेगा और धीरे धीरे ये जब उधर बंद कर देंगे और इधर से पानी निकलने लगेगा, अंतःकरण काफ़ी खाली होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। ये समाधान पूरा नहीं है, लेकिन पानी आखिर जब तक घटेगा नहीं और निकलेगा नहीं तो सूखेगा कैसे? तो अनेक ये छोटे छोटे स्थूल साधना हैं और यही मानो नहर खोल देना है। और इस तरीके से जब पानी निकलने लगेगा, अंदर का वेग घटने लगेगा, तब एक समय ऐसा आएगा कि अंतःकरण काफ़ी साफ, स्वच्छ और खाली नजर आएगा। इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति था, सरोवर में गया कि मैं जाऊं स्नान कर लूं, और जैसे पैर रखा तो कीचड़ अंदर से उभरने लगा, बहुत कीचड़, घास और पत्ते ऊपर आने लगे, पानी गंदा हो गया। सोचा कि वो इतनी गंदगी इसमें है, अभी तक तो गंदगी दिखती नहीं थी। तो उसके मन में हुआ कि मैं गंदगी को साफ कर दूं। अब साफ करने लगा तो भारी गंदगी और आने लगी और आने लगी, बड़ा मुश्किल। अगर वो धैर्य छोड़ दे और साफ करना बंद कर दे तो फिर कभी साफ नहीं होगा। लेकिन धैर्यपूर्वक साहस रख के उस तालाब के सारे पत्ते, घास, कचड़े, कीचड़ को निकालने लगा। शुरू में कचरा तो बहुत बढ़ा, बहुत गंदा हो गया पानी, लेकिन मेहनत इतना करने के बाद एक समय आया कि सारा कचरा निकाल दिया और अब छोड़ दिया। अब पानी शांत स्थिर होने लगा और धीरे से जो थोड़ा मोड़ा कुछ मटमैलापन रहा वो भी कचरा बैठ जाने से साफ पानी स्वच्छ दिखने लग गया। और अब जा कर के वो नहाता है तो कोई गंदगी नहीं प्रकट होती है, पानी साफ रहता है। अब आदमी ही नहीं, हाथी भी स्नान करे फिर भी पानी गंदा नहीं होता। तो वो बाहर का सरोवर नहीं, हमारा अंतःकरण है। साधक देखता है कि अरे मेरे मन में संकल्प उठ रहे हैं, तो चलो
मैं अंतःकरण में स्थित होकर के बैठूं, स्नान करूं, शांति का स्नान करूं। और जैसे ही एकाग्र हुआ, बैठा, तब साधक देखता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। सहज रूप से आप सबका अनुभव होगा, जब आप व्यवहार करते रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, काम धाम करते रहेंगे, तो आपके मन में उतने संकल्प नहीं उठेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे मन में इतना उहापोह हो रहा है, संकल्प विकल्प विकार उठ रहे हैं, नहीं ज़्यादा पता चलता है। लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं और एकाग्र थोड़ा होने लगते हैं, तब संकल्पों का जो तांता लगता है, यहाँ की बात, वहाँ की बात, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उनमें ये घाटा, वहाँ ये फ़ायदा, खेती का नुकसान, और भैंस अभी दुही गई है कि नहीं, दुकान में ग्राहक हैं कि नहीं, पता नहीं कहाँ की बातें सब सामने आने लगती है। वो रील जैसे चलने लगती है। अब साधक घबरा जाए कि अरे बाप रे, जब मैं ध्यान नहीं करता था तभी बढ़िया था मेरा मन, ये ध्यान करने से तो और मन गंदा हो जाता है। ये लोग कहते हैं ध्यान करने से शांति मिलती है, शांति कहाँ है, तो महा अशांति आ गई है, हटाओ, ध्यान वान नहीं करना है। ऐसे में शांत रहा। तब सोचो, क्या कभी उसका मन शांत होगा? नहीं होगा। वो लगे आएंगे संकल्प विकल्प और जोर भी मारेंगे, आपको हैरान भी करेंगे, लेकिन आप साहस न छोड़िए। उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ समर्पित होकर के भक्ति भावना पूर्वक लगे रहिए और संत गुरुजनों से युक्ति भी प्राप्त करते रहिए, सद्ग्रंथों का भी सहारा लेते रहिए, और साथ साथ अपने मन इंद्रियों की जो 5 नदियां हैं, इन नदियों को रोकने का भी काम करते चलिए। और इधर कुछ स्मरण मनन चिंतन की नहर को भी चालू रखिए, और ये काम करते रहेंगे। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंतःकरण में बहुत पवित्रता आ जाएगी, बहुत पवित्रता आ जाएगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि पहले जितना मैं क्रोध करता था, पहले जितना मैं जल्दी से भड़बड़ा उठता था, अशांत हो जाता था, अब नहीं है वैसा। इलाहाबाद में गुरुदेव जी के साथ रहना होता रहा। प्रीतम नगर में ही एक सज्जन थे, आत्मा प्रसाद अस्थाना जी। गुरुदेव जी जब प्रीतम नगर में आश्रम स्थापित किए तो सबसे प्रथम वे मित्र बने। वे एक भौतिकवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, मार्क्सवादी, और बड़े तेज तर्रार एजी ऑफिस में कार्यरत थे और विद्वान पुरुष थे, इतिहास के महान मर्मज्ञ थे, लेकिन भौतिकवादी थे। किंतु गुरु जी से मिले, देखे कि ये अच्छे संत हैं, इनको कोई दुर्व्यसन नहीं है और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो प्रभावित हुए। पवित्र विचार, पवित्र वेश, पवित्र रहन सहन देख करके तो आने लगे। विचारों में बहुत अंतर था। अब गुरु जी के विचार आत्मपरक और एक आस्था और श्रद्धा के साथ आपके जीवन में तर्क था, लेकिन उनके जीवन में केवल तर्क था। वे महान तार्किक थे। भौतिकवादी तार्किक होता ही है, लेकिन अंडा खाते थे, समय से मुर्गी खाते थे और कभी कभी पी भी लेते थे। तो ये था। लेकिन गुरु जी से जुड़े तो जुड़ गए, आते रहे, समय समय से आते रहे। और फिर जब गुरु जी ध्यान शिविर शुरू किए, बहुत लंबा समय बीत गया और गुरु जी से वो जुड़े भी रहे आपके विचारों से प्रभावित होकर, और गुरु जी भी उनको तेज तर्रार समझ करके उनको सम्मान भी दे देते थे, उनसे बात विचार करते रहते थे। जब ध्यान शिविर सन 1991 में पहली बार प्रीतम नगर में लगा तो वो आए, एक दिन बैठे और फिर अलग से एक दिन गुरुजी से मिले और आंख चमका करके जोर से कहे, ये आप साधु लोग यहाँ बैठे तो बैठे ध्यान में, आप इन गृहस्थों को काहे को समय बर्बाद करते हैं? कुछ मन शांत नहीं होता है, फालतू में आप लोग समय बर्बाद करते हैं, आँखें मूंदे बैठे रहते हैं यहाँ पर। ऐसे बोले तो बड़े उद्वेग में थे। तो गुरुजी शांत मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। और फिर थोड़ी सी कुछ चर्चाएं हुई और फिर वो चले गए। फिर सन 1993 में
इतिहास संतों को पढ़ाने के लिए उनको बुलाया गया। उनसे कहे गुरुजी, वो मिलते भी रहे बीच बीच में, गुरुजी कोई प्रतिक्रिया नहीं किए उनकी बातों का, छोड़ दिए जहाँ के तहाँ, वो कह दिए, बात गई। और फिर सन 1993 में जब इतिहास पढ़ाने के लिए संतों को उन्हें आमंत्रित किया गया तो वे आए। बहुत अच्छे पढ़ाते थे, एक बार हमारे समय में भी पढ़ाए, इतना आनंद आता था कि क्या पूछना। ऐसा टीचर, ऐसा पढ़ाने वाला आज तक मैंने कभी नहीं देखा। उनकी बातों से इतना आनंद आता था, मतलब 1-1.5 घंटा वो पढ़ाया जाए, लगा कि 5 मिनट बीता है, पता ही नहीं चलता था टाइम का। तो जब वे एक दिन आए, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हुए, हाथ उठा करके ज़ोर से कहे, आज मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो संत लोग आश्चर्य पड़ गए, कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? तो पूछे एक जन, कहे कौन सी उपलब्धि? कहा मैंने आज तंबाकू छोड़ दिया। तो सब लोग हंसे ज़ोर से, कहे तंबाकू छोड़ दिए? तो तंबाकू खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को लगता होगा कि तंबाकू कौन छोड़ना बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं 20-25 वर्षों से तंबाकू खा रहा हूँ और उसके पीछे पड़ करके न जाने कितनी कितनी समस्याएं झेला, अपमान भी कई जगह सहा, लेकिन छूट नहीं रही थी। आज मैंने संकल्प किया कि मैं तंबाकू कभी नहीं खाऊंगा। तो उपलब्धि नहीं हुई? तो हंसते हुए उन्होंने कहा। तो सब लोग बहुत खुश रहे। फिर जब 1994 में, हाँ 93 में ही ध्यान शिविर का समय आया, तब गुरुजी से वे कहे ध्यान शिविर के पहले कि गुरुजी, मैंने बहुत भूल में आपसे एक बार कह दिया था कि आप क्यों बैठाते हैं सबको ध्यान में। आपके प्रेम, आपके सानिध्य, आपके विचारों का मुझे संपर्क हुआ, लाभ मिला, और मैं भी बीच बीच में आता रहा, आपके सत्संग में बैठने लगा। धीरे धीरे मैं भी मन को थोड़ा देखने लगा। तो आज पहले से अब मेरे मन में बहुत अंतर है और आप ठीक करते हैं, मन शांत होता है, और ये आप जो करा रहे हैं बहुत अच्छा है। ध्यान क्या पुस्तक में गुरुजी ने इस बात को, उन्हीं के उदाहरण को लिखा है। तो ऐसे ऐसे भौतिकवादी दृष्टिकोण के लोग भी ध्यान साधना में बदलते हैं, और निश्चित ही जीवन बदलता है। जीवन मनुष्य ही तो बदल सकता है, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली थोड़े बदलते हैं। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन को सदाचार, सत्संग, साधना में लगाते हुए अंतर्मुख होकर के स्वरूप स्थिति की ओर चलें। मानव जीवन का यह उद्देश्य ही है कि कमाएं शरीर गुजर बसर के लिए, और गुजर बसर करते हुए शरीर को स्वस्थ रखते हुए स्वरूप स्थिति की ओर चले। अंतिम मंजिल, अंतिम मुकाम, अंतिम लक्ष्य स्वरूप स्थिति है मनुष्य की, और यह काम अगर हो जाए तो फिर उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसलिए सब साधकों को ये निष्ठा होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए, और ये भाव जगा करके अंदर में जीना चाहिए कि मुझे संसार छूटने के पहले से मन से छोड़ करके आत्मा में अपनी जानबूझ करके जागृत हो करके बोध विचार द्वारा मैं जुड़ूं। अज्ञानवश अचेतन अवस्था में किसी ढंग से एकाग्रता आ गई, ये कोई बड़ी बात ना हुई। सजगता पूर्वक सावधान हो करके, साधना के साथ श्रद्धावान हो करके जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तब यह साधना हमारे लिए दुख है। योग दर्शन में बात आई है कि तब उसके दुख का नाश होता है। हरण करना, नाश हो जाना, दुख उसका नाश हो जाता है। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु, और जन्म मृत्यु के बीच में जिंदगी वे क्या मिलता है? दुख है, दुख तो मिलता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये योग ही उसके दुख का नाश करने का साधन बनता है। इसलिए हम सब लोग इस योग की पद्धति को, ध्यान साधना को अपना करके अपने जीवन में लागू करें और जीवन को सुखमय बनाएं। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। साहे अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। मेरा जो स्वरूप है पूर्ण शुद्ध चेतन अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस है। शरीर अखंड नहीं है, शरीर एक रस नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, लेकिन मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, एक रस हूँ। इसलिए अपने स्वरूप के एक रसता को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतन का काम करें। ऐसा है जिंदगी।